Straight your spine, keep close your eyes. Atava Namaskar Mudra. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu मा विद्वेषावहै ओम शांति 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 योगेन चित्तस्य पादेन वाचं मालं शरीरस्य चावदकेन जोपाकरोत्तं प्रभोरं मुनीनं पतञ्जलिं प्राणजलिरानतस्मि ॐ शान्ति 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 Grab your palm. When it's little warm, gently attach your collar. And gently open your eyes. अच्छा, सभी मोटा मोटी सिलेबस कवर हो गया सभी का? यस? नहीं सर, मेरा नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है। अभी भी बहुत काफी टाइम बाकी है। अभी भी 18 तारीख को 18 तारीख को है, मतलब अभी बहुत सारा टाइम बाकी है। सभी को वो डेमो एग्जामिनेशन का लिंक मिल गया है? जी सर। किस कोई है यहाँ पे जिसको नहीं मिला है? सर मुझे नहीं मिला। अच्छा, ठीक है। अभी सर मेरे को भी सभी नहीं मिला। अच्छा, ठीक है। अभी हम वो लिंक फॉरवर्ड कर देते हैं, सो दैट क्या होगा कि आप लोगों को वही लिंक से एक एक करके क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व मतलब ऑलरेडी सॉल्व्ड है। जिसके पास वो लिंक है उसके पास तो है ही, वो इग्नोर करे, और जिसके पास नहीं है वो प्रिपेयर करे। डेमो थ्योरी लिंक देखना उसमें है, उसके पास बगल में ही है, MSPL डेमो 4 वो है यूजर नेम, और नीचे उसका नीचे है पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जाके लॉगिन करके एक एक करके क्वेश्चंस देखना है, ठीक है। और जब बैठेंगे एक ही साथ सारा क्वेश्चन का आंसर कर लेना है, क्योंकि नहीं तो वो नहीं होगा। ओके, मतलब नहीं होगा मीन्स फिर से आप स्टार्ट करोगे तो फिर वो 0 से स्टार्ट होगा या 1 से स्टार्ट होगा। सर Yes. ये जो क्वेश्चंस है ना सर, हाँ। यही वाले ही आएंगे या इस टाइप वाले आएंगे? ये अगर हम ये मान लीजिए 400 क्वेश्चंस है, अगर इन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर ले तो ये काफी है? काफी हेल्पफुल है। ऐसा नहीं है कि यही अल्टीमेट है, बट इट विल हेल्प यू। इसमें से काफी सारे आएंगे, इतना तो हाँ, मान के चल सकते हैं ना ऐसा? एकदम। अगर ये कर लेते हैं ना, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन करने से 4 क्वेश्चन हो जाता है। कैसे? जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, उसका ऑप्शन को अगर थोड़ा गौर से देखते हैं तो बाकी उनका जो भी किक एंड कॉर्नर है वो फिर अगर खुद जैसे आप लोग अगर कर लेते हो, नेक्स्ट और भी 1-2 दिन हम लोग ऐसे बैठेंगे रात में, सो दैट जो भी क्वेश्चन डाउट रहेगा सो वी कैन डिस्कस ओवर हियर। हाँ, तो तब देखना पूरा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। हम एक बार थोड़ा पूरा सिलेबस को रिकैप करना पसंद करेंगे। आप लोगों को पूरा बैठना है। आज मैं पूरा अभी 40 मिनट्स लगेगा या 1 घंटा लगेगा, जो भी होगा 1.1 से 1.10 तक पूरा हम कंप्लीट करेंगे। हाँ, आज का सेशन 1 से 1.5 घंटे का होगा, सो यू जस्ट होल्ड ऑन। और सर मेरा एक क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन बैंक में सर सारा आंसर्स करेक्ट है ना? कुछ अगर गलत भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक तो 100% करेक्ट नहीं होता है। वही, इससे मुझे डाउट है, 1-2 हाँ, क्वेश्चंस तो हाँ, मैं जो डाउट है वो चर्चा करेंगे। हाँ, श्योर। ओके।
ओके, हर एक यूनिट का जो भी जैसे 1.1 से जो जो पढ़ना है वो हम पूरा एकदम डिस्कस नहीं करेंगे। फिर भी किसी का अगर कुछ क्वेश्चन रह जाता है या कुछ क्वेश्चन डाउटफुल होता है तो यू मे आस्क मी, ओके, इन बिटवीन भी। अभी जैसे जब भी चर्चा हो रहा है इसमें भी आप पूछ सकते हो। और अगर पॉसिबल होगा तो आप इसमें क्या बोलते हैं, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। अच्छा, इटिमोलॉजी ऑफ योगा, योगा इटिमोलॉजी, डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्टिव्स एंड मिसकॉन्सेप्शन। ओके एवरीवन, ट्राई टू बी इन वीडियो मोड, तो कम्युनिकेशन अच्छा होता है। हाँ, वीडियो मोड में रहना है अटेंटिवली, जैसे यू आर इन ए क्लासरूम। सभी को बोल रहे हैं। जैसे इटिमोलॉजी ऑफ योगा, योग किस शब्द से आया है? दैट इज युज धातु से योग शब्द का उत्पत्ति हुआ है। युज शब्द का अर्थ 3 बताया गया, दैट इज जुजुर योग, जुज समाधि, जुज संयम। मतलब जुज मतलब जोड़ना, जुज मतलब समाधि और जुज मतलब नियंत्रण। वैसे ही हम लोग डेफिनेशन ऑफ योग में जाएंगे तो देखेंगे जैसे योग मतलब जीवात्मा से परमात्मा को जोड़ने के बाद बोला जा रहा है। समाधि का अर्थ है योगा चित्त वृत्ति निरोध, जैसे चित्त का वृत्तियों का निरोध ही योग है। फिर वैसे ही और एक डेफिनेशन बताया जा रहा है जिसमें कंट्रोल, जैसे मन प्रशमन उपाय योग विधीयते, मन को प्रशमित करने का उपाय ही योग है। फिर हम लोग जाते हैं तो कंट्रोल, दैट इज समत्तम योग उच्यते, जो भगवत गीता में बताया गया है कि समानता ही योग है। जो योगा कर्मेषु कौशलम, कुशलता पूर्वक काम ही योग है। यानी योग भवति दुख, जीवन से जो दुख को हटाते हैं वही योग है। तो यही सिलेबस के अनुसार हमारा योग का डेफिनेशन है। यस निधि? सर क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा या फिर ऑब्जेक्टिव रहेगा? ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। देखना हम ये जो अभी भेज दिए हैं उसमें सारा कुछ है, ठीक है सर? वही 400 क्वेश्चन करना है जो अभी इसी का क्वेश्चन किए हैं। अगर इसमें से आप 400 क्वेश्चन ही आप मेमोराइज कर लेते हो और एग्जामिनेशन में सही से आप उसमें पुट कर सकते हो तो 60 में 60 ही मिलेगा, ये भी बोल देते हैं। सर योगा चित्त वृत्ति निरोधा का थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, छोटा से ही करते हैं। हाँ, चित्त छोटा सा ही। हाँ, चित्त मतलब मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों मिला के चित्त होता है। बुद्धि और इसका जो वृत्ति है वो वृत्ति 5 है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। ये प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, इनको अगर निरोध करते हैं मतलब स्थिमित कर देते हैं तो वही योग है। मतलब ऑब्स्टकल्स ऑफ माइंड तब वो स्थिमित हो जाते हैं, मतलब तब वो, और हम लोग कोई भी बुद्धि से या मन बुद्धि अहंकार ये भी अगर स्थिर हो जाते हैं तब अपना खुद हु एम आई उसका एहसास होता है, और वही सच्चिदानंद भाव धारा है। ठीक है, बस यही है योगा चित्त वृत्ति निरोध का मोटा मोटी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। योग का एम क्या है? दैट इज ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मस्कुलर लेवल को रिलैक्स करना, ब्रीथ को मेंटेन करना, प्राणिक लेवल को मेंटेन करना, ब्रीथ को स्लो डाउन करना, क्रिएटिव एंड विल पावर को एनहेंस करना, मन को शांत करना, इंटेलेक्चुअल लेवल को एनहेंस करना, जीवन में खुशियां लेके आना और इमोशनल लेवल को बैलेंस करना, और जीवन में इनहेरेंट डिवाइनिटी इन मैन, मतलब डिवाइनिटी लेके आना है। जैसे ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आपको बहुत शांत रहने का जरूरत होता है। आप देख रहे हो कि ये सिचुएशन आपके हाथ से बाहर जा रहा है, तो उस टाइम पे अगर आप जितना शांत रहोगे उतना ही सिचुएशन का कंट्रोल कर पाओगे, अदरवाइज यू कुड नॉट एबल टू कंट्रोल। मिसकॉन्सेप्शन ऑफ योगा, योग का मिसकॉन्सेप्शन क्या है? कोई बोलते हैं इसके भुक्त समाधि, मैजिक, मंत्र तंत्र, रोप ट्रिक्स, कोई बहुत अच्छा आसन करते हैं तो वो योग कर रहे हैं। ये कुछ भी नहीं है, योग इससे ऊपर है। दिस इज ए, जैसे आसन के बारे में जैसे बोला जाता है, आसना इज ओनली 3 सूत्र इसमें बताया गया है पतंजलि योग सूत्र में आसन के बारे में। दैट इज स्थिर सुखमासनम, प्रयत्न शिथिरानंद समापतिभ्यम, ततो दंडनाभिघात। ये बाद में भी हम लोग पढ़ेंगे। और जैसे बोला जाता है कि एक्सपेंट मदर, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे योग अभ्यास नहीं किया जाता है, जरूर किया जा सकता है, लेकिन उसका कोई कुछ क्या बोलते हैं असूल है, मतलब
अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस के अनुसार ही अभ्यास करना चाहिए, ऐसे ही हम लोग नहीं अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द मिसकॉन्सेप्शन ऑफ योगा। देन योगा इट्स ओरिजिन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन, यह सभी लोग जानते हैं कि ओरिजिन इसका है इंडिया में ही, और वेद उपनिषद उसमें भी योग के बारे में चर्चा किया हुआ है। आदि योगी भगवान शिव को बोला जाता है, उसको ही आदि गुरु भी बोला जाता है। हिस्ट्री ऑफ योगा ये 4 अंकों में डिवाइडेड है, प्री वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड, क्लासिकल योगा पीरियड एंड पोस्ट क्लासिकल योगा पीरियड। प्री वैदिक पीरियड जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, उसको हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि उसमें जैसे पशुपति जी का मूर्ति मिला है, उससे एजम्पशन किया जा सकता है कि उस टाइम पे योग का अभ्यास था। वैदिक पीरियड, वेद हम लोग जानते हैं 4 वेद है, ऋग, साम, यजुर और अथर्ववेद। वेद 2 अंकों में डिवाइडेड है, एक है कर्मकांड और एक है ज्ञान कांड। कर्मकांड जिसमें रिचुअल्स है, एंड ज्ञान कांड में जिसमें नॉलेज है। और जो ज्ञान कांड है वो है उपनिषद में ही, वो कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ वेदा इज उपनिषद, इसलिए इनको वेदांत भी बोला जाता है। और उस टाइम पे जो देख सकते हैं कि वैदिक ऋषि वो अपना शिष्य को सिखाते थे योग, लेकिन योग सिखाने का उनका अल्टीमेट उद्देश्य क्या था? दैट इज जीव जगत और ईश्वर के बारे में ही उनका मेन चर्चा था, और अल्टीमेट है जीव आत्मा से परमात्मा का कैसे मिलन होगा, वही उसमें सबसे ज्यादा चर्चित विषय है। और वहां पे उस टाइम पे जो की पॉइंट्स है दैट इज मेडिटेशन, और ध्यान के द्वारा सब कुछ समझना। और जो हम लोग ध्यान देख सकते हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के अंदर में भी ध्यान का कॉन्सेप्ट है। क्लासिकल योगा पीरियड, इस योग पीरियड में ये महर्षि पतंजलि के समय काल को बोला जाता है, जो 3rd to 6th सेंचुरी बीसी उस टाइम पे, मतलब आज से 2300 से 2600 साल पुराना उस टाइम पे महर्षि पतंजलि का आविर्भाव हुआ था। और उनका पतंजलि योग सूत्र ही अल्टीमेट, जब योग संपूर्ण रूप मिला उनको एज ए सब्जेक्ट, एज ए फिलोसॉफी। और उनका मेन जो था दैट इज समाधि, और समाधि में कैसे पहुंचेंगे? दैट इज अष्टांग योग के द्वारा, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, एंड समाधि के द्वारा कोई अल्टीमेट स्थिति में पहुंच सकते हैं। देन पोस्ट क्लासिकल योगा, जो महर्षि पतंजलि के समय काल के बाद का जो समय काल है दैट इज पोस्ट क्लासिकल। इसमें देख सकते हैं जब महर्षि पतंजलि के बाद जो कॉन्सेप्ट आया कि शरीर को कैसे प्रोलॉन्ग किया जाए, और दैट इज नोन एज तंत्र। और उसमें अल्टीमेट है कि शरीर को मतलब प्रोलॉन्ग मतलब अमर होना है, मतलब मृत्युंजयी होना है। और मृत्युंजयी होके कैसे कोई एक व्यक्ति जी सकते हैं। और वो क्योंकि वो सोचते थे यही कि अगर वो स्टेज में पहुंच गए तो उस स्टेज में क्यों ना रहा जाए, उसमें क्यों मृत्यु को एक्सेप्ट किया जाए। मृत्यु को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, एंड वो सोचते थे कि अल्टीमेट है स्पिरिचुअलिटी, कि शरीर के द्वारा हम लोग कुंडलिनी शक्ति का जागरण करेंगे, और वही सच्चिदानंद भावधारा में पूरा मतलब क्या बोलते कल्प के अंत तक हम लोग रहेंगे। सो एंड मीन्स दे आर गोइंग टू बी इमॉर्टल। तो उसको हठ योग के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो समय काल आया दैट इज मॉडर्न टाइम्स, और वो भी अभी भी ये जो समय काल है ये पोस्ट क्लासिकल योग ही बोला जाता है। ठीक है, दैट इज स्वामी विवेकानंद जो का जो लेक्चर था इन चिकागो 1893 11 सितंबर, उसके बाद ये यात्रा शुरू होता है। और उसके साथ हम लोग देख सकते हैं बाबाजी महाराज, समाचरण लाहिरी, योगेश्वर गिरी, स्वामी योगानंद, माधवदास महाराज, स्वामी गोपालानंद, ऐसे जितना भी है, ऐसे अभी एच.आर. नागेंद्र तक, हर एक योगी जो अपने क्षेत्र में योग को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। दिस इज द evolution of yoga in modern times. Then we'll move to guiding principles to be followed by yoga practitioner. कोई व्यक्ति अगर योग अभ्यास करने के लिए जाते हैं तो क्या क्या चीज ध्यान रखना चाहिए बिफोर द प्रैक्टिस? योग अभ्यास के पहले साफ सुथरा होना चाहिए, वो सराउंडिंग हो, शरीर मन सभी शांत होना चाहिए।
एंड शांत वातावरण में ही और रिलैक्स मैनर में योग का अभ्यास होना चाहिए। खाली पेट या तो थोड़ा बहुत मतलब खाली पेट एम्प्टी स्टमक और लाइट स्टमक में योग अभ्यास होना चाहिए, मतलब एकदम भूखा पेट में योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर किसी को वीकनेस फील हो रहा है तो लीप वार्म वाटर में थोड़ा हनी मिला के उनको पीना चाहिए। ब्लैडर एंड बाउल शुड बी एम्प्टी योग अभ्यास के शुरू के पहले। इवन कोई आपके पास अगर योग अभ्यास सीखने के लिए आए और वो बोलते हैं कि उनको लैट्रिन या टॉयलेट विजिट करना है, सो यू नीड टू अलाउ देम एनी टाइम। ऐसे नहीं बोलना नहीं 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 अब रुको, उनको नहीं बोलना है। इवन इफ यू आर गोइंग टू टीच चिल्ड्रेन ऑल्सो, अगर वो बोलते हैं तो यू नीड टू अलाउ देम टू गो। देन खुद का योगा मैट, मैट्रेस, दरी और फोल्डेड ब्लैंकेट होना चाहिए। लाइट एंड कंफर्टेबल कॉटन क्लोथ्स के साथ आपको अभ्यास करना चाहिए। एंड कभी भी बहुत चिंता लेके योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए और कभी बहुत जल्दबाजी में योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। किसी का क्रॉनिक कोई डिजीज होता है तो फिजिशियन से बात करने के बाद ही अभ्यास करना चाहिए। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन भी वही बोला जाता है। देन ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, जब योग अभ्यास स्टार्ट हो रहा है तब इन्वोकेशन और प्रेयर से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि वो कंडक्टिव एनवायरनमेंट तैयार करते हैं। और स्लोली धीरे धीरे बॉडी एंड ब्रीथ अवेयरनेस के साथ अभ्यास करना चाहिए। और कभी भी ब्रीथ को होल्ड नहीं करना है अगर उसको नहीं बताया गया है तो। एंड ब्रीदिंग शुड मतलब ऑलवेज नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग ही होगा योग में। अगर कोई दूसरे टाइप का ब्रीदिंग बोला जाता है तब आप परफॉर्म कर सकते हो। कभी भी जार्कनेस नहीं करना है शरीर में, और जब अभ्यास कर रहे हैं अपना कैपेसिटी के अनुसार अभ्यास करना चाहिए। और धीरे धीरे अभ्यास करने से और लंबे समय से अभ्यास करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। एंड ऑलवेज कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड लिमिटेशन को याद रखना है। एंड योगा सेशन जब अंत भी कर रहे हैं तो डीप साइलेंस, संकल्प और शांति पाठ या तो मेडिटेशन के द्वारा करना चाहिए। योग अभ्यास के बाद 20 से 25 मिनट के बाद कुछ खाना खा सकते हैं या तो नहा सकते हैं। ठीक। देन प्रिंसिपल्स ऑफ योगा, त्रिगुण, अंतःकरण, चतुष्टय, त्रिशरीर एंड पंचकोश। त्रिगुण क्या है? दैट इज सात्विक, राजसिक एंड तामसिक, ये 3 गुण है। अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण बोलते हैं मन, बुद्धि, अहंकार एंड चित्त को। त्रिशरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एंड कारण शरीर। स्थूल शरीर है ग्रॉस बॉडी, दैट इज अन्नमय कोश। सूक्ष्म शरीर है प्राणमय, मनमय एंड विज्ञानमय कोशा। कारण शरीर है कॉजल बॉडी, दैट इज आनंदमय कोशा। ये त्रिशरीर ऑलवेज कोशा से संबंध युक्त है। और कोशा का जो कॉन्सेप्ट वो कहाँ से आए, वो तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेख था, लेकिन उसको एज ए ब्रह्म के रूप में उल्लेख था। लेकिन आदि शंकराचार्य उनका खुद का फिलोसॉफी में उसको फिट करने के लिए इनको कोशा के रूप में नाम दे दिए। कोशा मतलब सीड, मतलब वो एक लेयर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और यही है पंचकोशा। ठीक। देन विल मूव टू, और अभी फिर बाद में पंचकोशा का ट्रीटमेंट कैसे होता है उसके बारे में भी हम लोगों का है सिलेबस में, हम फिर बाद में पढ़ेंगे। 1.5 दैट इज इंट्रोडक्शन टू मेजर स्कूल ऑफ योगा, ज्ञान, भक्ति, कर्म, पतंजलि। एक क्वेश्चन सर, ये कोशा को शरीर माने बॉडी, राइट? यस। और लेयर से कैसे, आई मीन कैसे मैच, मतलब समझ नहीं आया ये कैसे? लेयर मतलब के इट्स एग्जिस्टेंस, जैसे अन्नमय मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज अन्नमय कोशा। प्राणिक एग्जिस्टेंस, दैट इज प्राणमय कोशा। मानसिक एनर्जी स्टेज, दैट इज मनमय कोशा। नॉलेज स्टेज, दैट इज विज्ञानमय कोशा। दैट इज कॉज मतलब आनंदमय मीन्स ब्लिस स्टेट, दैट इज आनंदमय कोशा। तो हम लोग वो ब्लिस स्टेट में ऑलवेज रहना चाहते हैं, इसीलिए अल्टीमेट एम है आनंदमय कोशा। तो उस टाइम के स्टेट को सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। हाँ, वो सूक्ष्म नहीं, वो दैट इज कारण शरीर, मतलब जहाँ पे हम लोग पहुंचना। अच्छा, आनंदमय, ओके ओके। आनंदमय है कारण शरीर, सूक्ष्म है जो है लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता है,
बट उनको महसूस किया जा सकता है। स्थूल शरीर जिसको देखा जा सकता है, ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी जो पंच महाभूत से बना हुआ है। ठीक है, थैंक यू। हाँ। देन इंट्रोडक्शन टू मेजर स्कूल ऑफ योगा, ज्ञान भक्ति कर्म पतंजलि एंड हठ योगा। ज्ञान योगा मतलब ज्ञान के द्वारा कुछ जानना, वो ही है ज्ञान योगा। और ज्ञान योगा जो है दैट इज अद्वैत वेदांत पाथ है। ठीक है, अद्वैत वेदांत का जो सिस्टम है। कोई ज्ञान योगी कैसे जानेंगे? श्रवण मनन निधिध्यासन से। मतलब श्रवण मतलब सुनना, मनन मतलब मन ही मन में उनको रिमेम्बर करना, एंड निधिध्यासन मतलब कोई वो मेडिटेशन में बैठ के अगर उनको वो कितना सही है और कितना गलत है और कितना सही है उसके ऊपर वो सोचते हैं या विचार करते हैं, दैट इज कॉल्ड निधिध्यासना। कोई ज्ञान योगी का अगर स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो उनके लिए चतुष्टय, साधन चतुष्टय उनको पालन करना होगा। मतलब दैट इज ए क्वालिफिकेशन ऑफ ज्ञान योगी स्टूडेंट। और वो क्या है? दैट इज विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति एंड मुमुक्षुत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक क्वेश्चन, ये ज्ञान योगा ठीक है 3 स्टेजेस, फिर ये साधना चतुष्टय वो कैसे रिलेटेड है? वो डॉट दिया है 1 2। दैट इज क्या बोलते हैं, जो क्वालिफिकेशन। ऐसे तो कोई ज्ञान योगी बनेंगे वो क्या करेंगे? वो श्रवण मनन निधिध्यासन से होगा, लेकिन वो उनके अंदर में जो नॉलेज होना चाहिए वो है, जैसे एक कोई अगर स्टूडेंट अगर कोई स्कूल में भर्ती होने के लिए आते हैं तो उसका कुछ नियम होते हैं। वो जैसे क्लास 1 में भी अगर पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको घर में देखना, वो स्कूल एक छोटा टेस्ट लेते हैं, कुछ पिक्चर देते हैं, वो ड्रॉ कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको समझ पा रहे हैं कि कलर को समझ पा रहे हैं कि नहीं। सो दैट इज, वैसे ही कोई अगर ज्ञान योगी बनना चाहते हैं उनके अंदर में भी कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो वो क्या है? दैट इज विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति एंड मुमुक्षुत्व। विवेक है जो सही और गलत को पहचान कर पाए, वैराग्य जो मटेरियल वर्ल्ड से खुद को दूर रख पाए, ठीक है, नॉन अटैचमेंट हो पाए। षट संपत्ति मतलब उनके अंदर में 6 गुण होना चाहिए, दैट इज सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। सम में कामनेस, शांत स्वभाव का होना चाहिए। दम मतलब उनका इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। उपारति कोई भी एक विषय से फॉर टाइमिंग वो अपना मन को उठा सके, दैट इज उपारति। तितिक्षा मतलब धैर्य होना चाहिए। श्रद्धा जो भी वो सब्जेक्ट में है, जैसे यहाँ पे योग अगर सब्जेक्ट है तो उनका योग का जो भी बुक्स है, योग का जो भी टीचर है, वो जो भी बोल रहे हैं तो उनको हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड समाधान, जहां पे मुझे पहुंचना है, मतलब जैसे कोई अगर योग अभ्यास में माहिर होना चाहते हैं तो उसमें उनसे अपना लक्ष्य नहीं हटना चाहिए, दैट इज कॉल्ड समाधान। एंड मुमुक्षुत्व मीन्स यर्निंग फॉर फ्रीडम, मतलब जो भी वो चाहते हैं उसके लिए मन का इच्छा बना के रखना। जैसे कोई अगर बोलते हैं योग में आते हैं, वो चाहते हैं कि वेट लॉस करना, कुछ दिन आए फिर सोचा ऐसे आज तो मॉर्निंग में उठ नहीं पा रहे हैं, कल से उठेंगे। तो ये जो कल से उठेंगे, ये जो मन का स्थिति हो गया, दैट इज रॉन्ग। वो मन का स्थिति उसी स्टेज में रखना चाहिए सो दैट वो जाके अल्टीमेटली उसको प्राप्त कर पाएंगे, मतलब वो वेट लॉस उनका संभव होगा। दैट इज कॉल्ड मुमुक्षुत्व। वैसे ही ज्ञान योगी जो होते हैं उनके अंदर में भी ये 4 गुण रहना चाहिए। इसको एक बार याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि थ्योरी एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। सर एक बार वापस रिपीट कर दीजिए इसको। नहीं, वही तो बोल दिया। तो सर क्या रिपीट करें? अभी रिपीट करने का और टाइम नहीं है, तो ये 1 घंटे का सेशन 2 घंटा हो जाएगा, फिर भी कंप्लीट नहीं होगा। एक बार में ही सुनना है सब, या तो रिकॉर्डिंग देख लेना है। ओके सर। भक्ति योगा, भक्ति है अनकंडीशनल इंटेंस लव फॉर गॉड इज भक्ति। भक्ति है भगवान के प्रति एकात्म रूप से उनसे लगा के मन को रखना, दैट इज भक्ति, ठीक है। और भक्ति, कोई भी भक्ति योगी बन सकते हैं, उनके लिए उनका कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। जैसे ज्ञान योग में प्री क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन भक्ति योग में कुछ नहीं। वो सिर्फ भगवान को ही सब कुछ समर्पण कर पाए, वही भक्ति योग है।
और भक्ति योग में नवविध भक्ति का उल्लेख है, दैट इज श्रवण कीर्तनम स्मरणम पदसेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम एंड आत्मनिवेदनम। श्रवणम मतलब भगवान का गुणगान सुनना, कीर्तन मतलब भगवान का गुण कीर्तन करना, स्मरणम भगवान का नाम सुनना, पद सेवनम उनका लोटस फीट उसको पूजा करना, अर्चनम अर्चना करना जैसे आरती करते हैं, बंदनम उनको प्रेजिंग द लॉर्ड भगवान को क्या बोलते हैं, प्रेजिंग द लॉर्ड ही होगा, और भगवान का बंदन करना, दास्यम दास के रूप में खुद को देखना जैसे हनुमान, सख्यम भगवान को एज ए सखा के रूप में देखना, आत्मनिवेदनम when you are surrendering your everything to God जैसे मीराबाई, तो दैट इज आत्मनिवेदनम। तो ये है नवविध भक्ति। ठीक, सर डिफरेंस बिटवीन अर्चनम एंड बंदनम? अर्चनम है जैसे वो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ ना, वर्शिपिंग द लॉर्ड, जैसे पूजा होता है ना, आरती करते हैं, जैसे पीछे गाना भी बजते हैं, उन पे फूल चढ़ाते हैं या वो बाती दे के आरती करते हैं, दैट इज अर्चनम। एंड बंदनम है जैसे वंदना करना, जैसे गणेश वंदना शायद देखना सभी लोग सुना ही होगा, जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, तो दैट इज बंदनम। मतलब भगवान क्या है या उस गॉड को उनका रूप के अनुसार उनको वंदन किया जाता है, मतलब उनको प्रेजिंग किया जाता है, दैट इज वंदनम। ओके, सो नेक्स्ट विल मूव टू, अच्छा भक्ति योग में बोला जाता है क्वालिटीज ऑफ ए भक्त। यस, 4 प्रकार का भक्त होते हैं, भगवत गीता में बताया गया, जैसे आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, दैट इज भगवान श्री कृष्ण खुद बोलते हैं, चतुर्विध भजन्ते मम जन सुकृत अर्जुना आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भारतवर्ष। मतलब 4 प्रकार व्यक्ति भक्त बनते हैं, मतलब कोई भी भगवान हो, कोई भी धर्म हो, ये 4 प्रकार व्यक्ति ही वो भगवान का पूजा करते हैं। जैसे आर्त होगा मतलब वो डिस्ट्रेस्ड होगा, बहुत क्या बोलते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जा रहे हैं। जिज्ञासु में हो सर जिज्ञासु जिसके मन में जिज्ञासा है, दैट इज जिज्ञासु। अर्थार्थी कुछ जानने की इच्छा रखने वाला, हाँ खुद को जानने, हाँ खुद जानने की इच्छा रखने वाले। अर्थार्थी जिसको पैसा का जरूरत हो। अज्ञानी जो सही में अल्टीमेट नॉलेज क्या है वो जो ढूंढ रहा है। ऐसे 4 व्यक्ति ही भक्त बनते हैं। ठीक है, ये 4 नाम याद रखना। कर्म योगा, कर्म क्या है, दैट इज कर्म मीन्स एक्शन एंड योगा मीन्स यूनियन। और कर्म के द्वारा मुक्ति ही कर्म योग है। ये 2 श्लोक ये बाद में भी है, इसको याद कर लेना। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतुर्भुर्माति संगहस्त कर्माणि। मतलब हमें कर्म में अधिकार है, कर्म फल में कदाच नहीं है। मां कर्म फले हेतुर्भुर्मा, कभी खुद को कर्म फल का हेतु ना समझना। ते संगहस्त कर्माणि, और कभी कर्म करते हुए चूकना भी नहीं है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्व धनंजय। कैसे कर्म हेतु मानेটা কি আছে? हेतु কর্মের হেতু না ভাবা माने कारण ना हो, कारण। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्व धनंजय। योग में स्थित होकर काम करना है। योग में स्थित होना मतलब भगवत भक्ति के साथ काम करना है। संगम तत्व धनंजय, और उससे कभी भी अटैचमेंट नहीं बनाना है। सिद्धा सिद्धो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। सिद्धि एवं असिद्धि दोनों में ही समान भाव से रहना है, और उसी को योग का सर्वांगीण कर्म कौशल बोला जाता है। बस यही है। और कर्म कितने प्रकार है, शायद क्वेश्चन आंसर में मिला होगा। एक तो है सकाम कर्म, निष्काम कर्म भगवत गीता के अनुसार ये, एंड पतंजलि योग सूत्र के अनुसार कर्म 4 प्रकार है। एक है कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, कृष्ण शुक्ल कर्म, अशुक्ल अकृष्ण कर्म। बस यही सिर्फ नाम पे याद रखना, अभी ज्यादा अंदर में नहीं जाना है। ओके, देन पतंजलि योगा और राज योगा।
বাট স্যার আপনি যে পোর্টালটা দিয়েছেন ওইখানে তো ये नाम क्या আমার बताए सर? कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म और अच्छा, जोई क्या बोल रहे हैं बस सुन लेते हैं फिर आते हैं। ओके निधि कमिंग वेट। सर इसका हाँ। प्रैक्टिकल भी होगा, हाँ प्रैक्टिकल भी एग्जाम होगा इसका? एकदम एकदम। प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होगा अभी ये थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे एक एग्जामिनेशन। हाँ रिकॉर्डेड फिर हो जाएगा। अच्छा जोई बोलो। আপনি যে বললেন এত ডেপথে যেতে না, কিন্তু পোর্টালে কোশ্চেন গুলো আমি পড়ছিলাম এত ডেপথে রয়েছে, ওটা তো আমাদের সিলেবাসেও নেই। তো কি মানে नहीं, এত প্রশ্ন রয়েছে যেগুলো আউট অফ সিলেবাসও রয়েছে। कोई बात नहीं, 2-4 ऐसे क्वेश्चन रहेगा, और लेकिन वही सर अगर वहां पे 2-4 नहीं है, बहुत सारे हैं। अच्छा देयर ठीक। इज मोर 500 प्लस क्वेश्चंस है वहां पे। माने इन 50 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस है, जो वो स्पेल कर माने हाउ टू प्रोनाउंस समझ में नहीं आ रहा है, क्या ऐसे प्रोनाउंस करो उसको। अच्छा वो ऐसे ऐसे आंसर भी है। 100 क्वेश्चन मुझे दे देना। हेलो। हाँ हाँ बोल हाँ रहे हैं कि वो 100 क्वेश्चन अगर है तो वो लेके हम हाँ लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे। हाँ जो तुमको लग रहा है कि वो सिलेबस में नहीं है, अगर सच में सिलेबस में नहीं है तो ऐसे अगर क्वेश्चन में आते हैं तो यू विल गेट फुल मार्क्स, क्योंकि वो 3 बार वेरिफिकेशन होता है। हाँ सो ऐसे सिलेबस के बाहर अगर क्वेश्चन होता है, और एक सुविधा ये है अगर मतलब जो सिलेबस के बाहर है जो तो चर्चा हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन अगर आप पूरा आंसर करते हो सही हिसाब से तो विल गेट। ऐसे बहुत सारा है जो आउट ऑफ 60 ही मिला है उनको एग्जामिनेशन। अच्छा ठीक है ओके। यस प्रभा। पतंजलि के अनुसार कर्म 4 बताएं, कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म और 2 शुक्ल कर्म, कृष्ण शुक्ल कर्म लिख लेना है, वो 3 नंबर है। एंड अशुक्ल अकृष्ण कर्म। थैंक यू सर। शुक्ल है कृष्ण। यस अशुक्ल अकृष्ण। ओके पतंजलि योग सूत्र और राजयोग। पतंजलि योग सूत्र या पतंजलि योग और राजयोग। पतंजलि योग को ही राजयोग बोलते हैं, क्योंकि राजयोग वही बोलते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि इंडिया में राजा बोला जाता है जो अपना मन को नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है सो यहाँ पे पतंजलि योग सूत्र को ही अल्टीमेट राजयोग बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे मन को नियंत्रण किया जाता है और जिसका अल्टीमेट उद्देश्य है तदा दृष्टु सर्पावस्थान, मतलब भगवान के स्वरूप में अवस्थान करना। ठीक है भगवान के स्वरूप में अवस्थान करना। ओके देन हठ योगा। व्हाट इज हठ योगा? हॉ एंड थॉ इन दोनों का मिलन ही हठ योग है, मतलब ऑपोजिट जो एस्पेक्ट है उसको मिलाना ही अल्टीमेट है। हॉकार एंड थॉकार, सूर्य और चंद्र, मतलब सूर्य नारी और चंद्र नारी, इनको दोनों को मिलाना ही हठ योग। और हठ योग में हम लोग देख सकते हैं, जैसे फिर बाद में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक व्यक्ति अपना शरीर को तैयार करेगा और वो अल्टीमेट डिवाइनिटी यानी ध्यान वो उसमें वो चले जाएंगे। ठीक है सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ हठ योगा, जिसमें षटकर्मा, आसना, प्राणायाम, बंधा, मुद्रा, सारा कुछ अभ्यास है। ठीक है देन इंट्रोडक्शन टू योगा प्रैक्टिसेस फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। इसमें हम लोग देख सकते हैं जैसे योग का अभ्यास मतलब क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि बंधा मुद्रा षटकर्म युक्ताहार मिताहार युक्त कर्म मंत्र जप, इस सारा कुछ समझा जाता है। जैसे यम मतलब नियंत्रण करना, यम 5 है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह।
नियम है शौच से तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आसना। और ये अगर कोई पालन करते हैं तो वो सामाजिक रूप से या तो पर्सनली वो जैसे यम अगर कोई पालन करते हैं कोई एक व्यक्ति, वो उनका पर्सनैलिटी मतलब उसका सोशल इक्विजिशन ऑफ इंडिविजुअल वो सही रहता है, मतलब समाज में उनको अच्छा व्यक्ति माना जाता है। नियम कोई पालन करते हैं तो वो अपना खुद को मतलब क्या बोलते हैं इसको, पर्सनैलिटी को वो डेवलप कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर वो साफ सुथरा कपड़ा नहीं पहनते हैं, सही से वो पेश नहीं आते हैं, तो उनको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आसन जो शरीर को नर्चर करते हैं और जानते हैं कि इनके स्टेबिलिटी देते हैं एंड वेलबींग को बढ़ाते हैं। आज योग मतलब आसन को ही समझा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स बेनिफिट। देन प्राणायाम, प्राणायाम के द्वारा क्या होते हैं, प्राण वायु का नियंत्रण होते हैं, शरीर में लघुता प्राप्त होता है एंड कोई भी एक व्यक्ति का शरीर में ऑक्सीजनेटिक मात्रा बढ़ जाते हैं और वो कोई भी डिजीज से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रत्याहार से मन को अच्छा रखा जा सकता है, कोई भी विषय से वो मन को हटा सकते हैं। धारणा, ध्यान एंड समाधि, ये तीनों ही कंसंट्रेशन है, कोई भी एक जगह पे वो अपना मन को लगा सकते हैं और उसमें वो सही से अपना आउटकम उनको प्राप्त हो सकता है। देन बंधा, बंधा से क्या होते हैं कि वो अपना जो कुंडली शक्ति है उनको वो ऊपर की तरफ मतलब वो प्रबुद्ध कर सकते हैं एंड हर एक ग्लैंड को वो एक्टिवेट कर सकते हैं। मुद्रा, मुद्रा का डेफिनेशन है मूदम आनंदम ददाति इति मुद्रा, which gives us pleasure, that is मुद्रा। और मुद्रा से, और मुद्रा डायरेक्टली वर्क्स ऑन आवर ग्लैंड। षटकर्म, ये हम लोग जानते हैं क्लींजिंग टेक्निक, 6 षटकर्म है जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। युक्ताहार एंड मिताहार वो भी पढ़ेंगे। युक्ताहार है रेगुलेटेड फूड, मिताहार है लिमिटेड फूड, कम खाना। युक्त कर्म, कभी भी यू आर नॉट अलाउड टू वर्क हार्ड, मतलब आप 10 घंटा काम कर सकते हो, आप जो 14 घंटे या 15 घंटा काम नहीं करोगे, बिकॉज दैट विल हैजर्ड योर हेल्थ। मंत्र एंड जप, मंत्र है मननत्रा इति मंत्र विच प्रोटेक्ट्स आवर माइंड, दैट इज मंत्र। एंड जप, वही एक ही मंत्र जब रिपीटेडली होते हैं दैट इज कॉल्ड जप। ठीक है, तो बस दिस इज द 1.6। 1.7 दैट इज षटकर्म, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। षटकर्म है क्लींजिंग टेक्निक, और कौन षटकर्म का अभ्यास करेंगे उसमें बोला गया है मेध श्लेष्माधिक पूर्वम षटकर्माणि समाचरित अन्नस्त नचरितानि दोषनम समाभवेत्। मेध एवं श्लेष्मा का अगर आधिक्य है तो षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए, नहीं तो इनका अभ्यास नहीं करने से भी चलेगा। तो ये षटकर्म क्या क्या है, धौती, बस्ती, नेति, त्राटका, नौली एंड कपालभाति। ये है धौती। कितने प्रकार है, दैट इज धौती है मेनली हथयोग प्रतिपिका में एक ही वस्त्र धोती के बारे में बताया गया है, नहीं तो कॉमनली 3 प्रकार धोती है, दैट इज बमन धोती, वस्त्र धोती एंड दंड धोती। अकॉर्डिंग टू घरण्य संहिता धोती 13 प्रकार का है, मेनली धोती 4 प्रकार है, दैट इज बादसार, बारीसार, अच्छा अंत धोती, दंत धोती, हृद धोती, मूलशरण। अंत धोती 4 प्रकार है, बादसार, बारीसार, अग्निसार, बादसार, बारीसार, बहिष्कृतम। ठीक है, एंड देन दंत धोती वो है 5। दंतमूल, जिह्वमूल, कर्णरंध्र, कपालरंध्र, ठीक है, दक्षिण yes, मतलब लेफ्ट एंड राइट, दैट इज कर्णरंध्र द्वय एंड कपालरंध्र। तो ये है 5। एंड हृद धोती 3 प्रकार है, दंड धोती, बमन धोती एंड वास धोती। एंड मूल शोधन का कोई प्रकारभेद नहीं है। ये हो गया धोती, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं
और ब्रह्मण धोती में पूछा जाता है कि उसका पानी कैसे तैयार करेंगे। इन 1 liter वाटर 2 teaspoon सॉल्ट नीड टू बी एडेड। ठीक है, इन 1 liter वाटर 2 teaspoon सॉल्ट नीड टू बी एडेड। और ये इसमें पानी में नमक क्यों मिलाया जाता है? इसका आंसर है दैट इज ये बोला जाता है कि इफ यू आर मिक्सिंग सॉल्ट तो वो सोडियम शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। ठीक है, और वो हमारा शरीर में कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं और शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। ओके, देन बस्ती है दैट इज एनस रीजन को साफ करने का, एनस से कोलन को साफ करने का प्रक्रिया। क्या चीज है बस्ती सर? एनस से कोलन को साफ करने का प्रक्रिया। Just like enema. हाँ, यस, एनिमा। वो मॉडर्न डेज वो एनिमा ही कहते हैं, पहले वो तो डिफरेंट था। देन नीति है मेनली जल नीति एंड सूत्र नीति। दुग्ध और गीत नीति भी किया जाता है। पहले तो सिर्फ क्या बोलते हैं, नीति मतलब सिर्फ सूत्र नीति को ही जो अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका बोला जाता है। ठीक है, देन अच्छा, त्राटका ये हम लोग जानते हैं आइस के लिए, आंखों के लिए। नौली है पेट के लिए। और बेस्ट षटकर्म बोला जाता है नौली को। कपालभाति जो फोरहेड को साइनिंग करते हैं उसी का नाम है कपालभाति। कपालभाति मेनली 3 प्रकार है, वातक्रम, बोधक्रम एंड शीतक्रम अकॉर्डिंग टू घिरण्य संहिता। ठीक है, देन और जेट षटकर्म का अभ्यास का वो जनरल बेनिफिट एक बार देख लेना। ये पूरा शरीर को ही रिजुवनेट करते हैं, कोई एक व्यक्ति अगर वो योग अभ्यास करते हैं तो। अच्छा, सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम एंड सूर्य नमस्कार। सूक्ष्म व्यायाम हम लोग जानते हैं, इसको और कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ यह ध्यान रखना है सूक्ष्म व्यायाम का शुरुआत किसने किया था? दैट इज बाय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। नहीं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इनको फैलाए, लेकिन इनको इनिशियली इनको डेवलप किए थे जो दैट इज महर्षि कार्तिकेय जी महाराज। और इसको पूरा संसार में फैलाए दैट इज धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। ठीक है, और बस। एंड स्थूल व्यायाम हम लोगों का सिलेबस में 2 है, सर्वांग पुष्टि एंड हृद गति। सूर्य नमस्कार, सूर्य नाड़ी को एक्टिव करते हैं, सूर्य के जैसा प्रकाश शरीर में लेके आते हैं, इसीलिए इनका नाम है सूर्य नमस्कार। ठीक है, बस यही थोड़ा। एक क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार में लिखा है कि लोगों को अगर कुछ ऐसा डिजीज है तो नहीं करना चाहिए, प्रिकॉशंस। हाँ, जैसे ये तो हर एक अभ्यास में, जैसे किसी का बैक पेन है तो उनको कभी सूर्य नमस्कार हम लोग नहीं करवाएंगे क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास है उसमें। इसमें लिखा है हाई बीपी सीक्वेंस शुड बी अवॉइडेड, एकदम पीपल विथ वीक बोन्स
वीक मस्क, बट सर कैसे किसको समझ आएगा कि वीक बोन्स है या नहीं है, और करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये तो जैसे वीकनेस अगर होता है ना, बोन वीकनेस, तो वो समझ आ ही जाता है। मतलब एक दो बार कीजिए तो खुद से फील होगा? नहीं 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 नहीं, उनको किसी का अगर बोन ब्रेकिंग टेंडेंसीज है, वो हाँ। खुद बोलेंगे कि आई हैव प्रॉब्लम, सो उनको तब बोलना है कि डोंट गो फॉर इट। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके। देन योगा आसना, आसन का क्या बोलते हैं बारे में शायद सभी को वो हम लोग का जो पीडीएफ है वो शायद मिल ही गया होगा, है सभी के साथ वो वाला? हाँ, मिल गया सर। वो थोड़ा ध्यान रखना है, और and that is required. बट सर उसमें 29 मेंशन है, यहाँ 15 है। ये तो हठ योगा प्रदीपिका के अनुसार, ठीक है। अच्छा, एंड ये भी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि हठ योगा के अनुसार आसन का बेनिफिट क्या है, दैट इज आरोग्यम स्थैर्यम एंड अनलागम, ठीक है। স্যার और আমার কাছে পিডিএফটা আসেনি। अच्छा ठीक है, कल दिन में बोलना है, हाँ। ঠিক আছে। Then introduction to pranayama, dhyana and their health benefit. Pranayam, that is prana vayu ka ayam, or that is according to Patanjali, that is तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। मतलब आज अभ्यास के बाद अगर आप इन सर्टेन प्रोसेस श्वास को रोक के रखते हो, और मतलब जो नॉर्मल कोर्स ऑफ ब्रीदिंग है उसको ध्यान में रखते हुए जो जैसे अगर आप अभ्यास करते हो, दैट इज कॉल्ड प्राणायाम। एंड प्राणायाम है 8 प्रकार, दैट इज अकॉर्डिंग टू हठ योगा प्रदीपिका, दैट इज सूर्य भेदम, भस्त्रिका, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, प्लावनी एंड मूर्छा, ठीक है। यही 8 प्रकार प्राणायाम है। एंड इसका बेनिफिट एंड लिमिटेशन एक बार देख लेना। हर एक हम लोग का सिलेबस में है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग, कैविकुलर ब्रीदिंग एंड फुल योगिक ब्रीदिंग, अनुलोम विलोमा, शीतली, शीतकारी एंड भ्रामरी, यही प्राणायाम है, ठीक है। ध्यान, कोई एक व्यक्ति अगर आते हैं तो उनको कैसे 1-2 मिनट का ध्यान या 5 मिनट का ध्यान करवा पाए, वही है ध्यान। मतलब इसमें है मेनली श्वास के ऊपर ध्यान रखना है, मन को नियंत्रण करना है, बस। और वही है इनिशियल ध्यान का टेक्निक। और व्हाट इज ध्यान, ऑलवेज याद रखना, ये 3 श्लोका, दैट इज देश बंध चित्त से धारणा एंड तत्र प्रत्यागतानत ध्यानम। कोई भी एक जगह पे मन को फिक्स्ड करना, वो है धारणा। एंड जब उस धारणा जहां पे मन को फिक्स्ड किए हैं उससे मन का निरंतर प्रभाव चलते हैं, दैट इज कॉल्ड ध्यान, ठीक है। सो यही है अप टू 1.10। नेक्स्ट डे हम लोग 2.1 से स्टार्ट करेंगे, बट अभी हम चाहते हैं कि आप लोग सभी देख लो, शायद इसमें कोई देखे होंगे कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन किया जाता है। तो उसका वीडियो अभी हम स्टार्ट करेंगे, 15 से 17 मिनट का एक वीडियो है, तो एक एग्जामिनेशन का जो ऑलरेडी हुआ था कभी, तो उस वीडियो एक बार सभी लोग देखें तो एक बार आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन किया जाता है। और नेक्स्ट डे हम लोग बाकी
जो भी टॉपिक्स है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट डे सर कल तो नहीं होगा ना? नहीं, कल परसों नहीं, फिर नेक्स्ट वेडनेसडे मतलब शायद हम लोग करेंगे। हाँ, अभी तो शायद ये क्वेश्चन आंसर भी मिल गया है, तो इसको लेके थोड़ा पढ़ाई भी करना। हाँ हाँ, तो तब देखेंगे कि वो इजीली कंप्लीट भी हो रहा है। हाँ, স্যার यस, বলছি স্যার আমি লিভ করছি, জাস্ট আমি বাড়ি এসেছি এখন। ओके, आई थिंक यू हैव सीन बिफोर, ओके, नो प्रॉब्लम। আচ্ছা, ওই ভিডিওটা যেটা আপনি সেদিনকে প্লে করেছিলেন। হুম, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমি মিটিং লিভ করছি স্যার, ঠিক আছে? ओके ओके। सर जो आप क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसको करने से जो नहीं आ रहा है उसको अलग से लिख के रखे हुए, तो उस पे डिस्कशन कब होगा सर? उसमें डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, यही बहुत जल्दी ही करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीक कर लेंगे। हाँ, ठीक है सर। ओके, सो सभी को बोलेंगे हम म्यूट कर लेने के लिए, पूरा वीडियो देखना है, फिर कुछ क्वेश्चन है तो यू मे आस्क मी। ओके, So you're very excited about the class, about the exam, right? Yes, ma'am, very much. Okay, all the very best for your exam. Okay, so we have 3 examiners. Okay, 3 are there. Okay, so let's start the exam now. Yes, ma'am. All the best. Okay. Thank you, ma'am. okay. Adia, are you ready for your examination? Yes, sir. Okay, just chant any prayer. Okay, sir. Oh my God. Adya Pandey. योगेन चेतस्य पदेन वाचा बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। The great sage Patanjali, who gave us yoga for the purity of the mind, who gave us Ayurveda for the purity of our body, and grammar for the purity of the speech, I bow him with my folded hands. Okay, very good. Do you know about Satkarma? Yes, sir. So, Shatkarmas are 6 ways to cleanse your body. So, the Shatkarmas are Meti, Dhoti, Basti, Tratak and Kapalbhati, and Noli, one more. Okay. How to perform Jalaneti? Yeah, so Jalneti. So first for Jalneti we need lukewarm water, not too hot, not too cold, and we have to put in 1 teaspoon of salt. It should match the tonicity of the tears, and we have to put it in a Jalneti pot, and then we have to bend forward, tilt our head a little, fix the nozzle to our nose, and we have to open our mouth because we cannot breathe through our nose. So we have to make sure that we are breathing through our mouth and make sure that the water comes out of the other side of the nose. Okay, very good. Who should not perform this Jalaneti? The contraindications for Jalneti are the people who have
ENT problems, the people who have blockage in their nasal passage, they should not do. Okay. Do you know about Kapalbhati? Yes, sir. Kapalbhati should be done after Jalneti to get to clean the nasal passage all around so that no salt or water is left in that. Okay. Perform Kapalbhati. 10 stroke. Yeah. So Kapalbhati actually means that Kapal. So Kapal is our forehead area and Bhati means shine. So after we practice Kapalbhati daily for 12 years, so we will observe that our forehead has started shining a little. So that's Kapalbhati. Okay, relax. Okay. What is the benefit of this Shat Karma? The benefit of the Shat Karmas are it clears away all the mucus and fat from whatever area that particular Shat Karma is done for. Okay. Do you know Jangha Sakti Vikasaka? Yes, sir. Okay. Perform Jangha Sakti Vikasaka 2A and B. Sure. Jangha Shakti Vikasa 2A. Next position. Okay, relax. Perform 1 round Surya Namaskar. Okay. Okay. Perform Pavan Muktasana. Okay, relax. Perform Salvation. Relax. Perform any asana as per your choice. So I will perform Tashasana. Okay. Relax. Come back. Come near to the camera. Okay. What is the key benefit of Tadasana? The key benefit of Tadasana is that it stretches your ankles, knees, thighs and back. And for the children, why it is my favorite asana is because it's one of these very simple asana. I used to do it since I was in playgroup. And also I love it because it helps us in increasing our height as it stretches all of our muscles. So that's why it is my favorite. Okay. Who should not perform Salvasana? The people who have abdominal injury, abdominal surgeries, pregnant women, and the people who have hernia,
and also the people who have high hypertension, high BP, they should not practice. Okay. Why Pavan Muktasana is known as Pavan Muktasana? Because it is because Pavan Muktasana, as the name suggests, it is good for the gastric problems. So as we are exhaling and contracting the body, so it releases all the gases. Okay. You have performed Surya Namaskar. Yes? How many postures are there? There are 7 postures, out of which 5 of them are repetitive. Okay. Which do not repeat? The Ashtanga Namaskar, the Ashtanga Namaskar doesn't repeat, the Bhujangasana, and also Okay. Okay, thank you. Could you able to tell us about Jangha Sakti Vikasaka you have performed? What is the contraindication for that practice? Contraindication for Jangha Shakti Vikasaka are that the people who have knee injuries, the people who have balancing issues, the people who have shoulder issues, and also the people who have weak thighs and calf muscles, so they can also, they should also not do. Okay. Do you know full yogic breathing? Yes. Yes, perform. Okay, relax. Tell us the process, how you have performed. So first I will sit in any comfortable meditative posture, and after that I will make Brahma Mudra, that is by putting your thumb under the baby finger and closing the 4 fingers, putting it near your abdomen and resting the elbows on your knees. After that I did abdominal breathing. In abdominal breathing you have to squeeze in your abdomen, and you have all your focus will be on your abdominal area. Then I did thoracic breathing, continuing to inhale. So in that our chest expands because all our attention in thoracic breathing is on our chest area. Then in clavicular breathing, continuing to inhale. After we inhale so much that all our attention will be on our neck and clavicular area. So our shoulders lift up a little naturally. Then Okay. exhaling. Perform Shitali Pranayama. Shitali Pranayama. Sir, I have cold, so. Okay, then perform Bhramari. Yeah. Okay. Why this pranayama is known as Bhramari? Sir, because in this we make a sound like a B, so that's why it's known as Bhramari. Okay. Just could you able to perform Mudra, Hasta Mudra? Yes, sir. Yes. Kindly perform 4 Hasta Mudra and name them. 4 Hasta Mudra. So first I will perform Dhyan Mudra. This is Dhyan Mudra. Then I will perform Gyan Mudra. So this is Gyan Mudra.
Just flipping it like this will make it Chin Mudra. And Gyan Mudra with all the 3 fingers folded, this will make Chinmay Mudra. Okay. Why all these are called mudra? Because when we do perform these things, so the definition of mudra is mudam anandam tadati iti mudra. So when we perform these things, it gives us pleasure, happiness and all that. So that is why these are called mudras. Okay. Could you able to tell us how to perform Udyan Bandha? Which bandha, sir? Udyan Bandha. Yeah. So in Udyan Bandha, we have to stand up and then we have to bend a little, hold our knees a little, and then bend and squeeze our stomach inside completely. This. That is Udyan Bandha. Okay. The people who cannot stand up can also do it while sitting. Okay. Very good. But perfect posture is standing one. Okay. Yes. Yeah. Okay. Tell us about dhyana. Dhyan. So dhyan means effortless concentration. So in dhyana, we have to concentrate on a particular thing. We have to close our eyes and stay in complete peace. So that is what is dhyana. Now, about Patanjali, what Patanjali says about dhyana? So about dhyana. So dhyana is a part of Antarang Yoga, as Patanjali talks about. Okay. Very good. I have got your answer. Thank you. Then tell, if you have got a chance to teach your friends, how you will motivate them and how you will teach them? So, because these days everybody thinks that yoga is only doing asanas. So I will motivate them by telling that what does yoga do to you. So instead of telling them all the detailed theory part, so they will say, oh no, this is too tricky, I'm not doing this. So instead of that, I'll go with tell them that yoga does calm down your mind. You can the main aim of yoga is to attain moksha. You will be one with God, and yoga also increases your memory and concentration. And also it is the union of the Jivatma with Paramatma. So you become one with yourself. Okay. And what are the things you are going to teach? So first, when they come, when I start in my yoga class, so the first thing I will teach them is that I am going to teach them to how to control their breath, because that's the very first thing you need to teach to a small child. So after that, I will teach them, as children are very flexible. So we don't need to increase their flexibility, we need to maintain that. So I will tell them asanas like balancing asanas, stretching asanas like chakrasan. I can do chakrasan, and vrikshasan, tadhasan, and all that. Okay. Okay. Could you able to recite the sloka from Bhagavad Gita as per your syllabus? Yes, sir. So I will recite the shloka to 2.47. Okay. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि. It means that we only have the right to perform our prescribed duties. We are not entitled to the results of our actions. We have to never think that you are the cause of the results, nor stay attached to inaction. Okay. Any other sloka? Do you remember? Yes, sir. I remember 2.50 as well. Okay. So, go for it. बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्. It means that if a person does its task with equanimity, he or she can get over the good or bad deeds in this lifetime itself. Therefore, you should do yoga as it results to perfect action. Okay. Tell us about Hatha Yoga. Hatha Yoga.
So Hatha Yoga is made up of two words, ha and tha. So as ha and tha are basically opposite forces. So Hatha Yoga means the union of two opposite forces, such as if ha is Ida and tha is Pingla. So Hatha Yoga makes the union of the Ida and Pingla Nadi. So that is what is Hatha Yoga. So in Hatha Yoga, you get the union of the Jivatma with the Paramatma. So you become one with God. So that is what Hatha Yoga is. And Hatha Yoga is also the preparatory stage for Raj Yoga. Okay. Tell us two Hatha Yoga book name. Hatha Yoga book name. So Hatha Yoga is Hatha Yoga Pradipika is one of the famous Hatha Yoga books. It is written by Swatma Ramji. It is also known as Chaturanga Yoga because it has 4 chapters: Asana, Pranayam and Shatkarmas, Mudra and Bandh, and the last chapter is Nada Anusandhana. Any other book name? Do you know? Yes, sir. I know Hat Ratnavali and Dhiranda Samhita. Okay, thank you. Thank you. I think this is your first yoga certification? Yes, sir, this is. Okay. Okay, your examination is over. Thank you very much. How old are you? I'm only 8 years old. Huh? I'm 8 years old. Okay. So this is the one demo examination. सर आप तो डरा दिए सर दिखा करके। और सर इसने तो ये बहुत बच्चे अच्छा की दिया। क्या थे सर ये? नहीं इसको सब कुछ पता था सर। अभी तो हम सर लोग उसका तो 10% भी हमको नहीं आएगा। और ये कॉन्फिडेंस, क्या आप कॉन्फिडेंस से बोल रही थी, वो सारे बिल्कुल। आंसर्स दे रही थी। सर वो हाँ, कितने सर। साल की थी? 8 years. 8 Oh years my में पूरा God. इतना अच्छा संस्कृत बोल रही है, बाप रे। बहुत अच्छा बोली सर। अच्छा सर ठीक है। उसका माहौल शायद पूरा ऐसे ही है जिसकी वजह से वो पूरा No, she इसमें is not ढली living हुई in India also. For your information. Oh my She is God. from USA. सर वो कहाँ की है? USA. सर यूएसए एग्जाम कर रही है। सर एग्जाम आप ही ले रहे थे ना? हाँ हाँ। तो हम लोग का वो भी आप लेंगे सर। नहीं, वो देख के मुझे नहीं लगा कि मैं ही ले रहा था। हाँ, वो तो आप ही ले रहे थे सर। सर हम लोगों का एग्जाम भी आप हम लोग का लेंगे? भी आप लेंगे सर? नहीं, ऐसा नहीं है। 3-4 एग्जामिनर रहते हैं, बाकी लोग भी लेते हैं। बाय चांस उसका एग्जामिनेशन हम ही गए थे। हमारे साथ सर भी वो आप ऐसा ही की लग बाय स्टूडेंट चांस थी? हो जाए सर। नहीं, वो मेरा स्टूडेंट नहीं थी। So this सर is बहुत अच्छा दिया उसने, बहुत अच्छा। मतलब मैंने ऐसा कभी किसी को देखा ही नहीं, इतना कॉन्फिडेंट। नहीं, ऐसे हम नहीं लोग नहीं, यहाँ किड्स का तो कॉन्फिडेंस होता है, उसको बट कितना उसका मार्क्स मिला? संस्कृत बहुत अच्छा था उसका सर। नॉलेज एकदम टू गुड। यस सर। अब कुछ एकदम अच्छी तरह से उसको पता है, और जो नहीं भी पता है ना वो एक्स्ट्रा भी बता दे रही है। हाँ। तो जो भी है अभी एक क्या बोलते हैं माइलस्टोन मिल गया है कि कैसे एग्जाम देना है। सो जस्ट सर वो 2 मैट रखी थी, वैसे 2 मैट रखना पड़ेगा? नहीं, रखना कुछ नहीं है। सी नोज कि अगर हॉरिजॉन्टली करना है और वर्टिकली करना है तो दोनों मैट रखेंगे तो हम मैट से बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए। और कैमरा स्टैग्नेंट है और कैमरा तो घुमा नहीं सकते हैं, इसीलिए वो 2 मैट रखी थी। और सिर्फ वो क्या बोलते हैं, वो दिखाने के लिए भी रखी थी, वो भी रखना पड़ेगा? पॉट कैथेड्रा तो ऑलमोस्ट सभी के पास है। हाँ, तो रखना पड़ेगा दिखाने के लिए। रखने से वो अच्छा है कि अच्छा रहेगा। हाँ, कि ऐसे करते हैं, दिस इज द मटेरियल्स आई हैव। सो दिस इज द एक डेमो एग्जामिनेशन जो प्रिपेयर योरसेल्फ इन दिस वे कि जो भी रहता है सो यू कुड एबल टू आंसर। স্যার প্রেয়ার একটা করলেই হবে তো? वो कितना प्रेयर किया है? एक ही किए हैं। तो नहीं प्रिपेयर एक करने से होगा तो? अच्छा, तुमको तो एक ही पूछा जाएगा। सो जस्ट थिंक।
और सर, एक ही सर प्रेयर करके वो डेफिनेशन के साथ में श्लोक वो भी ऐड कर दे रही थी, तो हमको भी बोलना है सर। नहीं हाँ, उसी मैम ने बोलने से चलेगा। सर मैम ने बताया था कि डेफिनेशन करने मतलब श्लोक कर लेने से ज्यादा अच्छा है ना। हाँ ओके, ट्राई जो जितना भी होता है कर लेना है, फिर तो है ही। सर ये जो पैटर्न आपने दिखाया लाइक इसी टाइप के ही आएंगे ना, कि जैसे एकदम प्राणायाम वैसे ही क्लियर वेन सूक्ष्म षटकर्मा सूक्ष्म व्यायाम स्थूल व्यायाम सूर्य नमस्कार देन आसना प्राणायाम मुद्रा बंधा देन मंत्रा और मेडिटेशन, देन टीचिंग के ऊपर क्वेश्चन किया जाएगा, फिर जो भी सिलेबस में वो उससे कहीं से भी 2 क्वेश्चन किया जाएगा, और उसमें श्लोकास भी है। सर ये वीडियो व्हाट्सएप कर देंगे सर, एक बार देख ये लो। वीडियो नहीं, ये जो आज पूरा डिस्कशन हुआ ये हम कोशिश करेंगे ये प्रोसेस हो जाने से यही पहले हम सभी को भेज देंगे अभी। हाँ ओके, क्योंकि वो देख ले सर क्या सीक्वेंसिंग है। सर श्लोकास तो आपने बताया था यूनिट 2 में, प्रेयर में कौन सा प्रेयर, क्या कौन सा याद करना है सर? सहना भवतु याद कर लेने से ही चलेगा। सहना भवतु, ओके। ये तो किए थे योगेन चित्तस्य। ये मीनिंग एवरीडे हम ये प्रेयर करते हैं जब भी स्टूडेंट पाठ होता है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थ्योरी हो। जी सर। सो यहाँ पे आज वाइंड अप करते हैं, एंड देन आप लोग तैयार हो जाओ, नेक्स्ट वेडनेसडे फिर हम लोग बैठेंगे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, देन जो भी होगा चर्चा हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। वो सर ये मैं ये कह रही थी कि जरूरी लैंग्वेज जो भी यूज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश? यस हिंदी इंग्लिश, जो यहाँ पे बंगाली लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं वो बांग्ला में भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, सभी को कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजना है, जो ऑलरेडी भेज चुके हैं मुझे वो नहीं भेजने से भी चलेगा, लेकिन जो नहीं भेजे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम अभी भेज देते हैं ये सभी को, तो वो मुझे जितना जल्दी हो सकता है कल ही मॉर्निंग में भेज देना है, so that I can register yourself on government portal, ठीक है। ये डिटेल्स चाहिए, जो भेज दिए हैं ऑलरेडी वो सिर्फ लिख देना है कि सेंट ऑलरेडी, और जो नहीं भेजे हैं पूरा डिटेल्स मुझे भेज देना है टाइप करके। हाँ, किसी में लिख के फिर फोटो खींच के नहीं भेजनी, इसको ही कॉपी करना है। फोटो भी भेजनी है क्या? हाँ फोटो भी भेजना है। यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट मतलब जैसे ये मोबाइल से फोटो खींचता है वही जेपीजी फॉर्मेट होता है। हाँ, तो वही फॉर्मेट में आपको भेजना है, और जो फोटो आप डालोगे वो अच्छा मतलब सर्टिफिकेट के ऊपर आएगा, तो वैसे ही फोटो देना है जो आप सर्टिफिकेट के ऊपर देखना चाहते हो, ठीक है। তো স্ক্যান করতে হবে না শুধু ফটো তুললেই হবে? जो मतलब ये क्या फोटो आप फॉर्मेट भेजोगे, बताया फोटो? जो फोटो आप भेजोगे मुझे वो फोटो आपको सर्टिफिकेट के ऊपर आएगा, तो आप जैसा फोटो आप सर्टिफिकेट के ऊपर देखना चाहते हो वैसे ही फोटो भेजना है। शादी में जा रहे हैं बहुत अच्छा पिक्चर है या सेल्फी उठा के भेज दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ सर वही पासपोर्ट टाइप वाला ना सर? हाँ पासपोर्ट टाइप वाला। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। साइज का फोटो कितना साइज का होगा सर? फोटो कुछ भी भेज देना, जो भी चाहिए मुझे हम कर लेंगे। हाँ ओके, विल कंक्लूड द सेशन विद प्रेयर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Grab a palm. When it's little warm, gently attach your palm. And take your own time to open your eyes. Thank you everyone. सर डॉक्यूमेंट में और क्या क्या भेजना है? थैंक यू सर। हैं आधार कार्ड एंड फोटो, ठीक है। हाँ थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर।